काफ़ी दिनों बाद आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में, जिस कंपनी ने हमें रफली अराउंड 500% के रिटर्न्स कमा के दिए थे इन टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। देखो 5 साल में 500% के रिटर्न्स कमा के देना ये अपने आप में ही काफ़ी बड़ी बात है, अपने आप में ही ये काफ़ी ज़्यादा तगड़े रिटर्न्स है। बट अगर आप बात करते हो लाइक इस कंपनी के प्रीवियस रिटर्न्स के बारे में, या फिर इस कंपनी को अभी बाय क्यों करना चाहिए, क्या रीजंस रहेंगे इस कंपनी को बाय करने के लिए, आने वाले टाइम में इस कंपनी की स्टॉक प्राइस आप कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी अगर आप देखते हो लाइक इस कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो रफली अराउंड देखो 3559 रुपीज़ के करीब। एंड देखा जाए आज के दिन हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में रफली अराउंड 2% की तेज़ी देखने को मिली। अगर आप देखते हो आज के दिन जो ओवरऑल इंडियन मार्केट है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ ज़्यादा ही तेज़ी थी, बहुत तगड़ा मार्केट आज के दिन परफॉर्म कर रहा था ना, ऐसा कुछ नहीं था। स्टिल हमें डीमार्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस में 2-2.5% की तेज़ी देखने को मिल गई। मेरे पोर्टफोलियो की बात करूँ, जो मेरा शॉर्ट टर्म का पोर्टफोलियो है उसके अंदर मेरी जो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है वो 6 डिजिट की है। लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो के अंदर भी 6 डिजिट के इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है उसके अंदर मुझे रिटर्न भी 3 डिजिट में, लेकिन जो शॉर्ट टर्म का पोर्टफोलियो है उसके अंदर मुझे मेरे जो रिटर्न है वो भी 2 डिजिट में देखो आ चुके हैं। अभी अगर आप बात करते हैं इस कंपनी के प्रीवियस रिटर्न्स के बारे में, एक महीने के अंदर ये कंपनी अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5% देखो गिर गई। 6 महीने के रिटर्न्स की बात करते हो ये कंपनी 19-20% हमें गिरते हुए देखने को मिली। बात करते हो साल भर के रिटर्न्स के बारे में, रफली अराउंड 12-15% का करेक्शन देखने को मिला इन टाइम पीरियड ऑफ अ सिंगल ईयर। एंड देखो बाकी कंपनियों ने अगर एक साल में अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो बात अलग है, लेकिन डीमार्ट जैसी कंपनी जो कि इतना तगड़ा परफॉर्म करने वाली कंपनी है, जिसके इतने तगड़े नंबर्स थे, अगर आप बात करते हो चाहे Q3 के रिजल्ट्स के बारे में, उससे पहले Q2 के रिजल्ट्स हो गए, उससे पहले Q1 के रिजल्ट्स हो गए, काफ़ी तगड़ा इस कंपनी का परफॉर्मेंस था। स्टिल डीमार्ट कंपनी यहाँ पे पिछले एक साल के अंदर और कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई इंडियन स्टॉक मार्केट में। अगर आप बात करते हो देखो कंपनी के ओवरऑल पिछले मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, हार्डली इस कंपनी को मार्केट में लिस्टेड हुए 5 साल हो चुके हैं। एंड इन 5 सालों के अंदर जो रिटर्न्स है दे आर क्लोज टू 500%। एंड मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा, लाइक ये जो रिटर्न्स है वो इस पॉइंट के, ठीक है, इस पॉइंट तक, लेकिन अगर आप देखते हो ऊपर से लेकर नीचे तक तो हमें ये जो रिटर्न्स है वो हमें देखने को मिलते हैं, मतलब ऑल टाइम हाई के पॉइंट्स तक अगर आप रिटर्न देखते हो सो दे आर रफली अराउंड 700% के करीब, जो कि भाई अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा तगड़े रिटर्न्स, आप इसे दोस्तों ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। अभी यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अभी अगर आप देखते हो जो इस कंपनी का मार्केट कैप है 2,30,000 करोड़ का है, करंट मार्केट प्राइस कंपनी के 3,500 रुपये के करीब है। एंड जो इस कंपनी के ऑल टाइम हाई की प्राइस नहीं, बल्कि कंपनी की 52 वीक हाई की प्राइस है वो 4,600 रुपये के करीब। एंड 4,600 का स्टॉक अभी आपको मिल रहा है 3,500 रुपये के लेवल में, यानी कि रफली अराउंड अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस से ये कंपनी यहाँ पे हमें 30-35% के डिस्काउंटेड प्राइस पर, या आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मौका है। देखो अगर कोई कंपनी क्वार्टर बेसिस पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, वो कंपनी फाइनेंशियल तौर पे अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही एंड इसके कारण वो कंपनी 20-25-30-40-50% के डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो वैसे कंपनीज के अंदर मैं बाय करने की रिकमेंडेशन भी आपको नहीं देता। बट एक अच्छी कंपनी जिसके कंटिन्यू बेसिस पे तगड़े नंबर्स आते जा रहे हैं, बट वैसी कंपनी अगर डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रही है सो वैसे कंपनीज को आपने बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। एंड फिलहाल भी अगर आप देखोगे ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको 98 रुपीज़ के करीब लगेगा, जो कि एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एज पर अदर इन्वेस्टर्स हो ये एक्सपेंसिव ही लगता है, लेकिन उस कंपनी के बिजनेस के अंदर उतना पोटेंशियल भी तो है, उतना मोड भी तो ये क्रिएट करती है अपने बिजनेस के अंदर, कोई टक्कर में नहीं है भाई इनके। रिलायंस रिटेल है वो एक लग्जरी टाइप में आ जाता है, डीमार्ट एक डिस्काउंट के तौर पे काम करता है, डिस्काउंट प्रोवाइड करता है इंडियन मार्केट में, इंडियन मार्केट की नीड को वो फुलफिल करता है, जिसके कारण वो तगड़ा बिजनेस कर पाता है। 10 का इसका फेस वैल्यू है अभी भी। अभी अगर आप देखते हो रेवेन्यूज़ के नंबर, चलो रेवेन्यूज़ की बात करी ही थी तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट्स अगर आप देखोगे 2012 में इसका रेवेन्यू था 2200 करोड़ का, 2022 अभी चल रहा है, इस 23 पकड़ लो, तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर मतलब 2200 करोड़ से बढ़कर नंबर कहाँ पे आ गया 41,000 करोड़, क्लोज टू हमें यहाँ पे जो जंप देखने को मिली इट वाज रफली अराउंड 2000%। 2000% का रेवेन्यू में जंप आना ये कोई छोटी मोटी या ऐसी वैसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हो 130 करोड़ से बढ़कर नंबर कहाँ पे आ चुका है 3600 करोड़, ऑलमोस्ट 2500% की जंप। देखो इंडियन मार्केट में क्या देखा जाता है कि अगर कोई बिजनेस ओनर है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, अगर वो मार्केट की नीड को अगर फुलफिल कर पा रहा है, तो वो क्या करता है अपने रेवेन्यूज को देखो डेफिनेटली काफ़ी जोरों शोरों से ग्रो करता है, काफ़ी तगड़ी उन्हें ग्रोथ मिल पाती है। 2000% की जंप आ गया रेवेन्यू में। एक नई स्टार्टअप के लिए कह लो या फिर कोई किसी भी टाइप के बिजनेस के लिए कह लो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2000% का जंप रेवेन्यू में एंड 2500% का जंप प्रॉफिट्स में भी ले आना ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि रेवेन्यू तो वो बढ़ा लेते हैं लेकिन खर्चे उसके पीछे काफ़ी करते रहते हैं, लॉस मेकिंग कंपनीज होती रहती है, कस्टमर एक्विजिशन के नाम पे कैश बर्निंग करते रहते हैं। बट डिमांड के केस में देखो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड अगर आप देखते हो यहाँ पे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भाई वो तो इससे भी तगड़ा है।
लाइक जो इस कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग है इस कंपनी में, वो है देखो रफली अराउंड 75% की, 75% का क्लोज टू होल्डिंग पकड़ लो, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेक यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर के पास ही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास क्लोज टू 8.5% का स्टेक है, डीआईएस के पास 7% का स्टेक है, एंड अपने रिटेल इन्वेस्टर के पास 9% का स्टेक है। सो यहाँ पे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तगड़ा देखने को मिलता है। एंड अगर आप देखते हो कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में भी ना, सो कंपनी का जो रिजर्व्स की अगर आप देखते हो तो 140 करोड़ से बढ़कर कंपनी का रिजर्व कितना आ चुका है। पहले कितना था 2012 में 140 करोड़, अभी है 1400 करोड़, क्लोज टू 1000% की जंप। बोरिंग कितनी थी 300 करोड़ की, तो 300 जैसा रिजर्व कंपनी का 10% बढ़ा, तो क्या कंपनी की बोरिंग भी 300 करोड़ से 3000 करोड़ पे आ गई ना? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कंपनी का जो रिजर्व है वो कितना था, पहले 300 करोड़ का था, अभी हो चुका है 700 करोड़, क्लोज टू वो हमें कंपनी का रिजर्व 2 गुना होते हुए देखने को मिला, सॉरी बोरिंग। लेकिन जो कंपनी का रिजर्व था वो यहाँ पे हमें 10 गुना बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड यही एक मतलब ये हमें पॉइंट्स देखने को मिलते हैं एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड एक अच्छी तरह से ग्रो होने वाली कंपनी के। सो अभी अगर आप देखते हो लाइक इस कंपनी के यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में, सो 3590 रुपये 3560 रुपये इसकी ऑल टाइम हाई के करंट मार्केट प्राइस है। ऑल टाइम हाई के प्राइस से काफ़ी सस्ते लेवल पे मिल रही है, फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हर एक चीज़ें इस कंपनी के अंदर बढ़ी है। ज़रूर कंपनी को खरीदने के बारे में सोच सकते हो। बाकी डिसीजन देखो आपका है, खरीदना नहीं खरीदनी वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।